चलिए देखिए, आज का टॉपिक चलेगा गुड़ी। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, 5 मार्क्स का 100% गारंटी है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। क्या बोलता है क्वेश्चन में, पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले। देखिए, एक पानी पीने वाला गिलास हम बनाते हैं। पानी पीने वाला ये गिलास है, देखिएगा ये पानी पीने वाला एक गिलास है। उसे क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, कंटिन्यू। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है पानी पीने वाला एक गिलास, ये पानी पीने वाला एक गिलास है। कहता है ना कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, इसका ऊंचाई जो है ना, इसका हाइट जो है हम आपको दिया है, क्या दे रखा है आपका हाइट, इसका हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। इसकी हाइट जो दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कि ये पानी पीने वाला गिलास है, 14 सेंटीमीटर का ऊंचाई वाला है। एक शंकु की छिन्नक के आकार का है। शंकु की छिन्नक के आकार का कहने का मतलब इसकी दो त्रिज्या होती है, जिसके दो त्रिज्याएं होती है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक वो वृत्ताकार है, एक यहाँ इसकी वृत्ताकार है, दो वृत्ताकार ना, इसलिए ये शंकु के आकार का है, लेकिन ये छिन्नक के आकार का है। तो अब हम बात क्या करते हैं, शंकु की छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, मतलब इसका व्यास जो दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। ये आपका व्यास जो दे रखा है, D1 आपको जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। और आपको ये जो D2 दे रखा है, ये जो D2 निकल गया है, वो D2 का वैल्यू दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे पहले शंकु के छिन्नकार गिलास में देखिए, आपको H दे रखा है बाबू, H मीन्स हाइट दे रखा है। हाइट कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। और देखिए, इसकी व्यास दे रखी थी D1, कितने दे रखा है आपको, D1 दे रखा है सर 4 सेंटीमीटर। हम ये D1 दे रखा है, हम इसको D1 को हम R1 में बदल देंगे। तो आप लोग जानते हैं व्यास को जब त्रिज्या में बदलते हैं तो 2 से भाग दिया जाता है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, R1 बराबर लिखेंगे 4/2। अब इस देखिए, 2 का पारा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 2 सेंटीमीटर आया आपका R1 का वैल्यू। फिर उसी तरह चलेंगे, जस्ट इसी तरह इसको बोलेंगे D2 इज इक्वल टू दे रखा आपको, D2 का वैल्यू क्या दे रखा आपको, दिया है आपको 2 सेंटीमीटर। तो हम इसको R2 में बदलेंगे, इसीलिए R2 बराबर यहाँ पर लिख दीजिए आप, इसीलिए R2 बराबर ये 2 हुआ और इसको 2 से भागा देंगे। जब 2 को 2 से भागा दिए तो एक बार में कटा, 1 सेंटीमीटर आया। ये आपका हुआ R2 का वैल्यू। क्या कहता है, कितना अच्छा क्वेश्चन बोला है, इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसी के सामने आपको लिख देंगे, क्या जानते हैं, लिखेंगे कि गिलास की धारिता बराबर, गिलास की धारिता बराबर। और गिलास की धारिता का फॉर्मूला होता है, गिलास की धारिता, ये गिलास जो है वो किस आकार का था, ये गिलास आपका था वो छिन्नक के आकार का था, आप जानते हैं। अब छिन्नक का जो आयतन होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला वो होता 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 का होल। देखिए ध्यान से, 1/3 हुआ आपका, इंटू पाई का वैल्यू क्या दे रखा है आपको, 22/7, आप जानते हैं। H का वैल्यू क्या दे रखा है, हाइट आपको दे रखा था 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर H बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 ले लिए। अब यहाँ पर इसको बड़ी क्वेश्चन बंद कर देंगे। ध्यान से देखिए, R1 का वैल्यू कितना निकला, R1 का वैल्यू था सर आपको 2, तो हम यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर करेंगे सर, प्लस R2 बोला सर, R2 का वैल्यू आपका 1 है, तो हम यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस R1 इंटू R2 बोला है, तो R1 का वैल्यू तो आपको 2 है, तो 2 गुने R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 देंगे। अब इसको बॉक्स बंद कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, इसके बराबर किस हम बराबर देंगे, 1/3 हुआ, इंटू देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14 हुआ। अब देखिए 22 दूना कितना हुआ, 44। अब गुना, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है। अब देखिए 2 दूना 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस हुआ 2 एकम 2। अब ध्यान से देखिएगा, 44 एकम 44 बट्टा में 3 हुआ, गुना हुआ 4 और 1 कितना हुआ 5, और 2 कितना हुआ 7, यहाँ पर 7 लिखें। अब इसके बट्टा में 1 छिपा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 44 सतह कितना होता है, 308 होता है बाबू। 44 सतह कितना होता है, 308 होती है। देखिए ध्यान से, 44 सतह जो होगा ना, 44 सतह 308, अब बट्टा में कितना हुआ 3 एकम 3, ये आपका इतना सेंटीमीटर अब क्यूब आया। कभी भी अगर आप धारिता निकालेंगे, धारिता का मतलब होता है आयतन, आयतन निकालेंगे तो आपका इसका वैल्यू क्यूब में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्यूब में आया। आप इसको और भी तोड़ सकते हैं, अगर आंसर इतना में अगर सेटिस्फाइड हैं आप तो इतने में लिख दीजिए, या तो फिर आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं पूर्णांक के रूप में। देखिए 3 को ना 3 से भागा देंगे 308 को। ध्यान से देखिएगा, 3 एकम 3, ये कट गया, ये 0 है ना, यहाँ 0 दिए, 3 का बार में 0 आता है, 0 बार में कट गया, ये 8 यहाँ देंगे, 3 दूना 6 हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये 102 है ना, वो हम यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे। देखिए ये 3 जो है ना, वो 3 नीचे जाता है बाबू यहाँ,
और ये 2 है ना वो ऊपर जाता है, और ये 102 है ना यहाँ जाता है। आपका ये सेंटीमीटर क्यूब हुआ इसका आंसर। आप इसको ऐसे लिखते हो। एक और खास इन्फॉर्मेशन है, कभी भी किसी भी क्षेत्रमिति का सवाल बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि बराबर के सीधा में बराबर देंगे, तो आपका क्वेश्चन भी कॉपी भी खूबसूरत दिखेगा और आपको एग्जामिनर को कॉपी भी मतलब चेक करने में अच्छा लगेगा। समझ गए ना? इससे आपको मार्क्स बढ़ने की चांसेस रहती है। और ये आपका क्या है, ये रफ स्केच है। आप इसको यहाँ नहीं बनाएंगे, आप इसको पीछे बनाएंगे। जो मैथ का स्टूडेंट जो भी एग्जाम देता है वो अगर रफ स्केच अपना अगर कंप्लीट करेगा, रफ स्केच अगर उसका क्लियर रहेगा तो समझ जाइए कि उसको मार्क्स अच्छा मिलता है। ठीक है, इसको लिखिए फिर आगे बताते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है एक शंकु के छिन्नक है, एक शंकु के छिन्नक है। ये छिन्नक का बात बोल दिया तो समझिए, छिन्नक बोला मतलब आपको R1 और R2 दोनों दिया रहेगा। R1 का वैल्यू भी दिया रहेगा और R2 का वैल्यू। छिन्नक कभी भी बोलता है तो समझ जाएगा कि उसमें रेडियस जो होता है वो 2 रेडियस होता है, एक R1 और एक R2, याद रखेंगे। तो आपको 45 सेंटीमीटर ऊंचा, ऊंचाई का मतलब होता है हाइट, याद रखेंगे। तो आपको h का वैल्यू दे रखा है बाबू, क्या दे रखा है, 45 सेंटीमीटर। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। और क्या बोलता है, सिरे का त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब होता है, देखिए रेडियस दे रखा है आपको कितना, 28 सेंटीमीटर। तो आपको R1 जो दे रखा है वो 28 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके बाद क्या है R2, R2 का वैल्यू दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे R2 इज इक्वल टू दे देंगे 7 सेंटीमीटर। मेरी बात को समझिएगा। फिर से मैं बताता हूँ, ऊंचाई बोला 45 सेंटीमीटर और सिरों की त्रिज्याएं बोला, त्रिज्या कितना 28 सेंटीमीटर। तो R1 का वैल्यू 28 सेंटीमीटर आया और R2 का वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग 7 सेंटीमीटर लिखें। उसके बाद क्या बोलता है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बोलता है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसका आयतन ज्ञात कीजिए, ये छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, वैसे क्वेश्चन करेंगे, बोलेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु के छिन्नक आयतन का फॉर्मूला बराबर 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 का होल। याद रखेंगे ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/3 हुआ, हम इज इक्वल टू सीधा हम देंगे 1/3 हुआ। अब पाई का वैल्यू अब आपको 22/7। देखिए अगर पाई का वैल्यू कुछ चेंज करना पड़ा तो यहाँ पर लिख देगा, जहाँ पाई बराबर 3.14 लीजिए। अगर कुछ नहीं बोला तो समझिए पाई का माना 22/7 ही लेके चलेंगे। देखिए अब उसके बाद क्या कहता है, R1 का वैल्यू क्या दे रखा है आपको, R1 का वैल्यू 28 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 28 का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस R2 का बोला है, R2 का वैल्यू मेरे पास 7 था तो हम लोगों ने क्या किया, 7 का होल स्क्वायर किया और प्लस R1 इंटू R2। R1 का वैल्यू 28 है तो हम लोगों ने 28 लिखा और गुना R2 का वैल्यू 7 है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 7 लिखा। अब इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर दिए, देखिए है ना। फिर क्या करेंगे, अब इसको ऐसे काट सकते हैं हम लोग, कैसे, देखिए पाई एच हो गया। अरे एच का वैल्यू हम लोग को पुट नहीं किया ना, यहाँ पे एच का वैल्यू छूट गया। एच का वैल्यू कितना था, 45 था। तो यहाँ पर हम लोग ने 45 यहाँ पुट कर देंगे, हम यहाँ पे 45 यहाँ पे, ठीक है। फिर से इसको साफ करते हैं, देखिए 3 से काटिए, 15 तिया 45, यहाँ 15 बार में कट गया। हाँ फ्रेश कर दे रहे हैं पूरा बढ़िया से इसको। देखिए 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुने एच का वैल्यू आपको दे रखा था 45 गुने R1 का वैल्यू क्या दे रखा था आपको 28, तो 28 का होल स्क्वायर और प्लस R2 बोला है तो R2 का वैल्यू 7 था तो 7 का स्क्वायर प्लस 28 गुने 7। ये किसका वैल्यू था, 1/3 हुआ। पाई का वैल्यू 22/7 हुआ। एच का वैल्यू 45 दे रखा था आपको और यहाँ पे 28 का स्क्वायर दिया था, मतलब ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो अब देखिए हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, 3 से काटेंगे, 15 तिया 45 कट गया। अब देखिए 22 से कम 22 हुआ बट्टा इस 7 के साथ हुआ, बीच में गुना हुआ 15 के 15। अब क्या करेंगे, 28 को 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है प्लस 7 सते 49 होता है प्लस 28 सते कितना होता है, 7 8 56 के 6 हाथ बाकी 5, 7 दूना 14 और 5 कितना हुआ 19, 196। नेक्स्ट क्या करते हैं उसके बाद, देखिए अब देखिए 22 को 15 से गुना किया तो आया 330 बट्टा 7 गुने, अब इसको जोड़ देंगे 4 और 9 13 और 6 19, 19 की 9 हाथ बाकी 1 हुआ, 9 और 4 13 और 8 13 8 कितना हुआ 21 और हाथ बाकी 1 था ना, 21 और 1 22 के 2 हाथ बाकी 2 7 और 1 8 और 2 कितना हुआ 10, 1029। अब इसको ऐसे हम लोग तो इसको हटा देना चाहिए, ऐसे काट सकते हैं। अब इसको 7 से काटिए, 7 से 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 32 हुआ, 7 चौका 28 हुआ, यहाँ 32 में अगर 28 जाएगा तो 4 बचा, 4 और 9 49, 7 सते 49। अब क्या करेंगे 330 को गुना करेंगे 147 बार में। नेक्स्ट
अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 48,510। अब सबका यूनिट जो था वो किस में था, सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर अगर बोला, यूनिट अगर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर यूनिट में अगर मीटर रहा तो मीटर लिखेंगे। अगर आयतन निकालेंगे या धारिता निकालें, आयतन बोले धारिता बोले तो आपको आयतन का मतलब क्या होता है उसका यूनिट दे देंगे और इसको क्या करेंगे क्यूब में दे देंगे, इसका आंसर हो गया। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये अधिकतर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा बार पूछता है, ये क्वेश्चन रिपीट करता है बहुत बार। एक तुर्की, देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बोलता है एक तुर्की टॉपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। जहां बोला छिन्नक तो समझिएगा कि छिन्नक बोला, हाँ छिन्नक बोला अगर तो समझिए छिन्नक बोल दिया तो छिन्नक का मतलब क्या होता है, आपको R1 और R2 दोनों मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आकार का है, तो यदि उसके खुले सिरे की त्रिज्या, हम एक पहले क्या बनाते हैं, एक टॉपी बनाते हैं हम, तुर्की टॉपी। देखिए तुर्की टॉपी कैसे बनाया जाता है, शंकु के छिन्नक क्या आकार का बोला है ना, तो हम इसको एक टॉपी बना देंगे। ये हो गया आपका, ऐसे मान लीजिए कोई डिजाइन निकला रहता है, ये आपका चलिए इस तरह से है, ठीक है। अब क्या करते हैं ध्यान से देखिए, कहता है इसके खुले सिरे की त्रिज्या, खुला सिरा किधर होगा, माथा अगर हम लोग अगर डालेंगे, जैसे अगर इसको पहनेंगे तो ये तो खुला रहेगा, ये खुले सिरे की त्रिज्या, आपको त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर। देखिए कंटिन्यू, क्या है ना कि इसके खुले सिरे की त्रिज्या बोला, खुले सिरे की त्रिज्या मतलब आपको त्रिज्या दे रखा है, कितना दे रखा है, R1 बराबर आपको दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है, खुले सिरे की त्रिज्या, ये खुला सिरा तो इधर वाला होगा ना, 10 सेंटीमीटर हुआ। अब सुनिए क्या बोलता है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। देखिए ऊपर में छोटा सा आकार का है, ऊपर में भी वृत्ताकार का है, ये छोटा था इसलिए इसका त्रिज्या भी छोटा दिया 4 सेंटीमीटर, तो आपको 4 सेंटीमीटर इसका दे रखा है। अब उसके बाद क्या करते हैं देखिए ध्यान से, R2 का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, बोलता है इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है ये जो लाइन है ना, ये कर्व लाइन, ये थोड़ा तिरछा लाइन है ना, स्लोप, ये स्लोप, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई मतलब होता है L, और L का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर। अब क्या बोलता है कि टोपी के तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब बताइए इस टोपी को निर्माण करने में कि प्रयुक्त पदार्थ कितना लगा, टोटल पदार्थ की क्षेत्रफल कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बाद में देखिए नीचे तो खुला है, ऊपर में तो बंद है, ऊपर में कैसा आकार का है, वृत्ताकार का है, तो हम पहले क्या लिखेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, सीधे लिखेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, मेरी बात को समझिएगा। तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल टोटल कितना क्षेत्रफल निकला, तो पहले बोलेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखिए ये शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, उसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पूरा क्या है, कर्व है, मतलब पूरा ढका हुआ है ना, और ऊपर में कैसा होगा, वृत्ताकार होगा गोल गोल, और ऊपर में तो क्या होगा, उसमें तो कुछ प्लास्टिक या कुछ भी जो भी वस्तु से ये बनाया जा रहा है उसमें तो पूरा ढका होगा। तो इसकी कितनी थी, अब इसकी वृत्त, ये ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, वृत्ताकार है, तो बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। कैसे ट्रिकी होता है, देखिए ध्यान से, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई L R1 प्लस R2 का होल, ये फार्मूला होता है, और प्लस हुआ। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है सर, लेकिन यहाँ पर अब R का देखिए, यहाँ पर R तो दो गो है, तो यहाँ पर R कौन सा R मानेंगे, तो देखिए नीचे वाला R तो ये बड़ा वाला R था, तो ये बड़ा वाला मतलब R1 का वैल्यू नहीं लेके चलेंगे हम लोग, R2 लेके चलेंगे क्योंकि ऊपर वाला बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे R2 का स्क्वायर। आगे में उसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, पाई का वैल्यू 22/7, L का वैल्यू कितना दे रखा था आपको 15 सेंटीमीटर, 15 गुना R1 का वैल्यू कितना हुआ 10, और प्लस R2 का वैल्यू कितना हुआ 4, प्लस अब पाई का मान कितना हुआ 22/7 गुने R2 का वैल्यू कितना हुआ, R2 का वैल्यू हुआ 4, अब इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए क्या बोलता है, 22 को 15 से गुना करेंगे ना, 22 को 15 से गुना करेंगे, 22 गुने 15 लिख देंगे यहाँ पे, बट्टा में 7 गुना 10 और 4 कितना हुआ 14, प्लस
22/7 गुने 4 चौका 16। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14 हुआ ना। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को समझते जाइए। 22 के 22 बीच में गुना, 15 के 15 बीच में गुना, ये 2 के 2 प्लस हुआ 22 है ना, 22 को 16 से गुना करेंगे, 22 गुने 16 और ये बट्टा में 7 के 7 रखेंगे। देखिए हम कैसे गुना करेंगे, 22 के 22 गुना 15 दूना कितना हुआ, 15 दूना 30 हुआ, प्लस हुआ 22 गुने 16 कितना होता है, 22 गुने 16 आप लोग गुना करके यहाँ पे लिख सकते हो अभी, बराबर इसको 22 को 30 से गुना करेंगे कितना हो, देखिए कैसे गुना करेंगे, 0 के 0, 0 के 0, 0 के 0 हो गया। अब देखिए 22 दिया कितना हो गया 66। अब देखिए प्लस के प्लस हुआ, देखिए 22 को 16 से गुना किया तो आया 352, कितना आया 352, तो यहाँ पर लिखें 352/7। अब देखिए इसके बट्टा में 1 है, 1 और 7 का लगभग कितना हुआ 7 हुआ, 1 7 7 हुआ। अब 660 को 7 से गुना करें, 7 जीरो ही है 0, 7 छक 42 के 2 हाथ बाकी 4, 7 दूना 7 छक 42 से 4 कितना हुआ 46, 4620 प्लस 352। अब आगे देखिए क्या करेंगे, उसके बाद 352 हो गया, यहाँ तक समझ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको दोनों को जोड़ देंगे, पहले इन लोग दोनों को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे देखिए 0 और 2 2 हुआ, 2 और 5 7 हुआ, 6 और 3 9 हुआ, 4 के 4/7। देखिए यहाँ पर आप इतना सेंटीमीटर क्यूब दे सकते हैं, नहीं सॉरी क्षेत्रफल था ना, यहाँ बोला देखिए यहाँ क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला था प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, तो आप इसको स्क्वायर दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपको स्क्वायर देना ही पड़ेगा, आप इसका आंसर इतना मान सकते हो। लेकिन अगर ऐसा आंसर नहीं रहा तो क्या कीजिएगा आप, तो इसको 7 से भागा दीजिए 49 72 को, देखिए 7 7 49, ये कट गया पूरा पूरी, ये 7 बचा, 7 का बड़ा 7 नहीं आएगा तो क्या करेंगे एक बार में लगाएंगे, सॉरी 7 का 7 आता है ना, एक बार में 7 लग जाएगा, 2 बार 2 लगा दिए, 7 का बड़ा में 2 नहीं आएगा तो क्या करेंगे 0 बार में लगाएंगे 0, यहाँ 2 बचा। अब देखिए 710 बचा, हम यहाँ बता देते हैं ना इसको, देखिए 710 है ना, तो क्या करेंगे इसको, चलिए यहाँ बता देते हैं, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन था, ये 7 जो है ना, ये देखिए इसके बाई में देंगे, ये 710 है, आप लोग 710 यहाँ देंगे, बराबर दे दीजिए, और ये 7 है ना, वो 7 नीचे जाता है और ये 2 यहाँ जाता है। यूनिट क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर स्क्वायर दे सकते हैं इसका आंसर। लेकिन एक बात और, इसमें गलती नहीं कीजिएगा, पहले इसको उतारेंगे, उसके बाद आपको जगह बचेगा तब आप इसको इसके नीचे उतारेंगे, या तो नहीं बचता फिर आगे पेज में लिखिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन, देखिए क्या बोल, धातु की चादर से बना, वो जानते हैं कि कोई भी बाल्टी बना धातु की चादर से बना हुआ, इतना समझ में आ गया। ऊपर से खुला है, यहाँ क्या कहते हैं क्वेश्चन में, ऊपर से खुला है, तो ऊपर से खुला है, कुछ नहीं कीजिए, हम एक बर्तन बनाते हैं, ठीक है, जो ऊपर से खुला है और नीचे से क्या है ढका हुआ है, इस तरह का होगा, होगा ना, नीचे भी गोल होगा लेकिन ये नीचे क्या होगा पूरा भरा होगा, ठीक है, ऊपर में खुला होगा। अब क्या कहता है, बाल्टी की बात करता है, तो धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। देखिए छिन्नक की बात कहा तो समझ जाइए कि आपको R1 और R2 दोनों दिया है ना, आकार का है, जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर। अगर कोई स्टूडेंट अगर ये ऊंचाई अगर इसको मान लेता तो ये गलत है, आप अगर कभी भी ऊंचाई मानते हैं तो आप ऐसे मानिए ऊंचाई, इसको एकदम सीधा लीजिए और इसको लीजिए यहाँ पे 45 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट हुआ। फिर क्या करता है, ये बर्तन हो गया आपका। अब देखिए क्या बोलता है, कितना, देखिए धीरे धीरे, एच का वैल्यू दे रखा है सर आपको कितना 45 सेंटीमीटर। निचली और ऊपरी सिरों की त्रिज्या, देखिए पहले निचली का बोला तो निचली का मान दिया 7 सेंटीमीटर, देखिए ये 7 सेंटीमीटर के लायक है भी, छोटा वाला है तो छोटा माप होगा, तो R1 का वैल्यू दे रखा है सर आपको 7 सेंटीमीटर। बोला सर क्या बोला था उसके बाद, ऊपरी सीमा, ऊपरी त्रिज्या बोला है सर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना 28, देखिए ये बड़ा है तो इसका त्रिज्या भी बड़ा होगा, तो 28 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, R2 का वैल्यू 28 सेंटीमीटर। कोई डाउट है क्या? उसके बाद फिर क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, 40 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरने सकने में दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब अगर बोलता है कि इसमें अगर मान लीजिए हम कभी दूध अगर इसमें अगर भरना चाहते हैं, इस बर्तन में अगर हम दूध भरना चाहते हैं और 1 लीटर बर्तन, अगर 1 लीटर दूध का मूल्य अगर दाम है अगर मान लीजिए 40 रुपया, तो इसमें कितना रुपया का दूध लेगा इस बाल्टी में भरने के लिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे। पहले देखिए इस बर्तन, देखिए कभी भी
जहाँ बोला ना कि इस बर्तन को पूरा भरने में दूध, लीटर अगर बोल दिया, मैं कुछ गुप्त बातें बताता हूँ, इसको कोई नहीं बताएंगे आपको, बहुत अधिकतर टीचर नहीं बताएंगे, ये याद रखिएगा। कभी भी अगर लीटर बोले, लीटर बोला ना अगर आपको, तो समझिए आपको आयतन निकालना पड़ेगा। कभी भी लीटर बोला तो आपको आयतन निकालना पड़ेगा, आयतन। कभी भी धारिता बोला, आयतन निकालना पड़ेगा। तो देखिए बेबी क्या करते हैं, देखिए आपको एच का वैल्यू पता था 45 सेंटीमीटर, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसे जानकारी के लिए। R1 बराबर आपको 7 सेंटीमीटर और R2 बराबर होगी आपको 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, पहले बोलेंगे बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता, बर्तन का धारिता क्या होगा, आयतन क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बर्तन की धारिता क्या होगी, बर्तन के आयतन। बर्तन की धारिता बोला मतलब ये शंकु के आकार का है, शंकु के छिन्ना का। अच्छा, ये शंकु के छिन्ना के आकार का क्यों है, क्योंकि इसको आपको R1 और R2 का वैल्यू दे रखा है। R1 और R2 का वैल्यू दे रखा है, मतलब आप ये समझिए कि शंकु की छिन्ना के आकार का है। तो हम लोग बर्तन की धारिता निकालेंगे तो बोलेंगे 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 का होल। ध्यान से देखिएगा, 1/3 हुआ इंटू पाई का वैल्यू कितना हुआ, 22/7 हुआ, गुने एच का वैल्यू कितना हुआ आपको 45 दे रखा है, तो 45 देंगे, गुना R1 का वैल्यू कितना दिया है, R1 का वैल्यू 7 है सर, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर किया, प्लस R2 का वैल्यू बोला है 28, तो हम लोगों ने क्या किया 28 का स्क्वायर दिए हम लोग, प्लस अब देखिए R1 इंटू R2 बोला, तो R1 का मान कितना था 7 गुने, अब यहाँ कितना हुआ 28। देखिए ये 28 है यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करते हैं 3 से लगाइए, 15 तिया 45। अब आप लोग जानते हैं कि 22 से कम 22 गुने 15/7। अब 7 से कितना हुआ 49, प्लस 28 को 28 से गुना करेंगे कितना आएगा 784, 784 गुने 8 7 56 के 6 दोगे 5, 7 9 14 5 19 196। अब उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, इसको गुना करेंगे। देखिए ये प्लस का सीन है ना, यहाँ प्लस का सीन होगा, गलती से इंटू का सिंबल हो गया था। देखिए 22 को 15 से गुना किया कितना आया था 330/7 इंटू इसको जोड़ेंगे 9, देखिए 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 के 9 हाथ बाकी 1, 9 और 8 17 और 4 21 और 1 22 के 2 हाथ बाकी 2, 1 और 7 2, 1 और 7 देखिए 7 और 1 कितना हुआ 8 और हाथ बाकी 2 था कितना हुआ 10। 7 से काटेंगे बाबू, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा यहाँ 2 कितना हुआ 30 हुआ ना, तो 7 चौका 28 हुआ, यहाँ पर फिर से गलत हो गया, 7 एकम 7 हुआ, यहाँ 3 बचा यहाँ 2 कितना हुआ 3 और 2 तो 32, तो 7 चौका 28 हुआ, 28 हुआ, 32 में अगर 28 जगह कितना बचा 4 बचा, 4 और 9 कितना हुआ 49, 7 7 49। अब क्या करेंगे 330 को गुना करेंगे 147 बार में। ध्यान से देखिएगा एक चीज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा, देखिए 330 को 147 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये जितना भी बता रही है रफ स्केच का काम है। 7 0 जा 0, 7 3 जा 21 का 2 1 हैंड्स अप 2, 7 3 जा 21 और 2 23, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12 का 2 हैंड्स अप 1, 4 3 जा 12 और 1 13 इंटू 1 0 जा 0, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 0 1 5, अब कितना हुआ यहाँ पे 3 3 6 और 2 8 3 1 4, कितना हुआ 48,510। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एकदम अच्छा से लिख दीजिए 48,510। ये आपका क्या निकला सेंटीमीटर क्यूब निकला, क्योंकि आपका यूनिट जो दिया, देखिए यूनिट क्या दिया रखा था आपको, यूनिट दिया था सब सेंटीमीटर में, देखिए तो यूनिट क्या दिया सेंटीमीटर में सब दिया ना, तो जब सेंटीमीटर में दिया है तो आप इसका जो आयतन भी निकलेगा वो सेंटीमीटर में ही निकलेगा। अब सुनिए, आपको बोला था कि इसमें कितना दूध लेगा, तो देखिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बोलिए चूंकि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने पर लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर, याद रखेंगे हमेशा। इसीलिए कितना था यहाँ पे 48,510, तो लिखेंगे 48,510 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हुआ 48,510/1000 लीटर। अब देखिए यहाँ पर कितना है 3 जीरो है ना, 1 2 3, 3 संख्या के पहले पॉइंट दे देंगे, कितना हुआ 48.510 लीटर, इतना लीटर वहाँ दूध लेगा। अब आप जानते हैं कि 1 लीटर दूध का मूल्य भी तो 40 रुपया फिक्स कर दिया गया था। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या जानते हैं, लिखेंगे चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना मूल्य दिया रहता है आपको 40 रुपया सर, इसीलिए
48.510 लीटर दूध का मूल्य बराबर 40 को गुना करेंगे कितना 48.510 से। अब देखिए जीरो का टेबल अगर देखिए इसको इससे गुना करेंगे, देखो जीरो और जीरो हम इसमें एक ट्रिक वाला बताते हैं गुना का सबसे शॉर्टकट तरीका। देखिए कैसे गुना कर देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे जीरो और जीरो कितना जीरो हुआ 2 जीरो। अब देखिए 4 एकम 4, 4 पचे 20 के जीरो हाथ पे 2, 4 8 32 और 2 34 के 4 हाथ पे 3, 4 जगह 16 और 3 19 हो गया। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या था इसलिए 1 2 3 3 संख्या पर पॉइंट दे देंगे, कितना हो गया यहाँ पे 1940 रुपया 40 पैसा का क्या होगा इसमें दूध लेगा। खत्म कहानी।